आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड आज तेजी का है। आज है अगस्त सीरीज की एक्सपायरी और उससे पहले एक रौनक मार्केट में बनी हुई है। निफ्टी अब 17,700 के ऊपर है, जो कि दिन का ऊपरी स्तर भी है। एक बार फटाफट से संकेत देख लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव है। एशियन मार्केट्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निकाई, शंघाई, हैंगसेंग, कॉस्पी सभी मार्केट्स में आपको 1% तक की तेजी दिखाई देगी आज के सेशन में। तो एशियन मार्केट्स तेज है, यूरोपियन मार्केट्स तेज खुलने की एक्सपेक्टेशंस है। इंपॉर्टेंट है अमेरिका के फ्यूचर्स, जो इस समय 0.1% की बढ़त दिखा रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 236 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक का फ्यूचर 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है 130 अंकों की तेजी के साथ। तो एक्सपायरी और साथ ही साथ अच्छे संकेत विदेशी बाजारों से ये मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब फटाफट से आपको बाजार की बड़ी बातें बता देते हैं। आज अगस्त सीरीज के दिन बाजार में तेजी है। एक्सपायरी के दिन निफ्टी 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा की तेजी आपको दिखाई देगी। अब ऑलमोस्ट 450 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और मिड कैप्स भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं 1% की तेजी के साथ। सभी पॉकेट्स हालांकि हरे निशान में हैं आज, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी है मेटल्स, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में। अगर आप थोड़े से लेगार्ड सेक्टर्स देखेंगे तो वो आईटी और एफएमसीजी हैं, जो थोड़े हल्के हैं आज। मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में ढेर सारी पॉकेट हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रही हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, सरकारी बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरी, ये तमाम पॉकेट है जो तेजी के साथ आज कारोबार कर रही हैं। अब करना क्या है रिमेनिंग सेशन के लिए, उस पर करते हैं चर्चा। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो निफ्टी पर बताइए, संकेत अच्छे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं। ऑलरेडी 17,700 के ऊपर निफ्टी आ चुका है। रिमेनिंग सेशन के लिए कोई ट्रेड तेजी की तरफ बन रहा है या अवॉइड करें? मेरे ख्याल से अपमूव मिल सकता है, क्योंकि एक गैप अप खुला निफ्टी में, थोड़ा डिप मिला, फिर एक अपमूव मिला है, तो ये संकेत दे रहा है कि स्ट्रेंथ है। आज एफएनओ एक्सपायरी है, तो हो सकता है 17,800 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 17,713, बस 17,700 के नीचे स्टॉप लगाना चाहिए और अपमूव मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में निफ्टी में। तो 17,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 17,700 के नीचे का 17,800 तक जाने की कोशिश हो सकती है। गाबा साहब, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी अच्छे हैं आज के सेशन में। दिग्गज हुए हैं छोटे स्टॉक्स, कुछ निकाले हैं आपने आइडियाज? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिवाली। एक तो पहला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अपमूव बढ़िया है। यहाँ पर 1370 का स्टॉप लगाना चाहिए। 1420 एक पॉसिबिलिटी है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, मोमेंटम है। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है इस वक्त, वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। यहाँ पर बहुत बढ़िया बेस बना है, इसको 1-2 दिन दे देना चाहिए। अब 1277 पर ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। स्टॉप लगाना चाहिए 1250 का बस। ऑन द अपसाइड 1320 से ज्यादा के टारगेट नजर आते हैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 1 या 2 दिन में। ओके, तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये दो ट्रेड्स खरीदारी की तरफ, दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहे हैं कारोबार। अब मिड कैप्स का हाल ले आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स तेजी में है, इंडेक्स 1% ऊपर है। स्टॉक्स देखेंगे तो शुरुआत करेंगे एनबीएफसीज के साथ। अभी हेडलाइन में आपने सुना भी एल&टी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स 10% के सर्किट पर हैं, लेकिन बाकी शेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। इंडोस्टार में हमने 2 दिन में 20% की तेजी में जाते हुए देखिए, कल भी 10% चला ये स्टॉक, आज भी 10% के सर्किट पर। एक एल&टी फाइनेंस सर्किट लगाकर अब 8.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इक्विटास 4% ऊपर है। आदित्य बिरला कैपिटल 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्राइवेट हो या सरकारी बैंक, एक्शन है तेजी का। सरकारी बैंक हमने चुने हैं क्योंकि लिस्ट काफी लंबी थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक देखिए 9% ऊपर आ चुका है। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक भी 6% तक की तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। साथ ही कुछ और स्पेस देखेंगे तो एक बार ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी लेकर आते हैं। ल्यूमेक्स टेक, बैंको इंडिया, यूनो मिंडा, इन स्टॉक्स में भी 6% तक का उछाल है। हेल्थ केयर में सेलेक्टिव स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव है। जो हॉस्पिटल या फिर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है वहां पर तेजी बनी हुई है। शेल्बी, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, एस्टर डीएम, एस्ट्राजेनेका फार्मा, डॉक्टर अल्पैथ लैब्स 5% तक ऊपर कर रहे हैं कारोबार। रियल्टी स्टॉक्स का बस आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज को चुना है, बाकी शेयर्स आप देखिए वो भी जोरदार तेजी में। 20% के सर्किट पर कोल्टे पाटिल, इंडिया बुल्स रियल 5% ऊपर, महिंद्रा लाइफ 4.5% ऊपर, फीनिक्स मिल्स 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। कुछ और शेयर्स दिखाएं मिड कैप्स में जो तेजी के साथ कर रहे हैं आज कारोबार, उसमें भेल, आरबीएल बैंक, सीजी कंज्यूमर, क्लीन साइंस जैसे शेयर्स है जो 9% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो शेयर्स जहां पर एक्शन तेजी का आज के सेशन में बना हुआ है। गाबा साहब, सरकारी बैंक या एनबीएफसीज, यहां कोई ट्रेड पिक करेंगे क्या, क्योंकि मोमेंटम इस तरफ भी है तेजी का?
बिल्कुल, सरकारी बैंक में कनारा बैंक मुझे अच्छा लगता है। इस पर ध्यान देना चाहिए, जो बेस बना है 220 के आस-पास बढ़िया बेस बना है और थोड़ा वक़्त देना चाहिए कनारा बैंक को। 250 का ये ज़ोन है, वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब ट्रेड करे 241 स्टॉप होना चाहिए 235 का। कनारा बैंक पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, तो कैनरा बैंक बेहतर दिख रहा है, ये गाबा साहब का व्यू है। 241 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, इस बीच दो बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। असीम और रोहन हमारे साथ मौजूद हैं। असीम टेलीकॉम क्षेत्र की एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, वहीं रोहन हमें बताएंगे कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो सब्सिडी दी जा रही है या फिर जो पीएलआई के नियम है उनको सख्त कर सकती है। लेकिन पहले असीम के पास चलते हैं, क्योंकि टेलीकॉम टावर और जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाली कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिल सकती है और 5G के रोल आउट को बढ़ावा देने के लिए सरकार आज शाम बड़े ऐलान कर सकती है। तो असीम बताइए, क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी जल्दी रोल आउट करने की तैयारी जो है वो कर रही है, लेकिन उनको सर्विसेज देने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाना पड़ेगा। उनको बहुत सारे 5G टावर लगाने पड़ेंगे, उनको ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिछाना पड़ेगा। तो ठीक उससे पहले सरकार ने अब नियम जो है राइट ऑफ वे के आसान जो है वो कर दिए हैं। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये टावर कंपनियां हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर कंपनियां हैं, जिनको कि अब टावर लगाने हैं या फिर अपना केबल बिछाना है, तो उनको दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पे आवेदन करना पड़ेगा। उनको राज्यों के पास या म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास जो है वो नहीं जाना पड़ेगा और वहां पर उनको 60 दिन के अंदर अंदर उनके आवेदन को मंजूरी जो है मिल जाएगी। और खासतौर पर की फीस जो है वो तय कर दी है। पहले जब म्युनिसिपल अथॉरिटीज थी या स्टेट गवर्नमेंट थी, वो मनचाही फीस जो है वो मांगती थी, लेकिन अब सरकार ने फीस जो है वो तय कर दी है। अगर आपको मोबाइल टावर लगाना है तो आपको 10,000 रुपए जो है चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है तो आपको 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर जो है मिलेगा। अगर आपको स्मॉल सेल टावर लगाना है, छोटा टावर लगाना है, तो उसके लिए भी 1,000 रुपए प्रति टावर जो है आप चार्ज कर सकते हैं। सरकारी बिल्डिंग्स पे अगर आप टावर लगाएंगे तो आपको कोई फीस जो नहीं देनी पड़ेगी। निजी बिल्डिंग पर अगर आप कोई टावर लगाते हैं या तो आपको कोई भी जो है उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये नियम जो है काफी आसान कर दिए। इससे टावर कंपनियों को फायदा होगा, ऑप्टिकल फाइबर कंपनियों को फायदा होगा और खासतौर पर जैसे कंपनियां रोल आउट की तैयारी कर रही है 5G, तो वो एक बड़ी तेजी से जो है फास्ट ट्रैक रोल आउट जो है होगा, जल्दी से 5G सेवा जो है लोगों को मिल पाएगी। तो तेजस नेटवर्क्स, इंडस टावर्स, स्टरलाइट टेक जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि इनके लिए राहत की खबर है, कॉस्ट इनकी कम होगी और इसीलिए इन स्टॉक्स में आप देखिए कारोबार भी बढ़त के साथ ही हो रहा है। स्टरलाइट टेक 169 पर कर रहा है ट्रेड। तो ये वो स्टॉक्स जो फोकस में हैं। लेकिन रोहन के पास चलते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दी जा रही सब्सिडी और पीएलआई के नियमों को सख्त कर सकती है। क्या है डिटेल्स, क्या सख्ती हो सकती है, बताइए रोहन। जी, दरअसल अभी तक जो सब्सिडी कैलकुलेट करने का तरीका था वो बहुत आसान था। कंपनियां अपना प्रोडक्ट लेके जाती थी ARI या ICAT जैसी संस्थाओं में, वहां उसकी टेस्टिंग कराती थी, वहां ये जानकारी देती थी कि कौन से पार्ट्स को कहां से सोर्स किया है और उसके आधार पे वो सब्सिडी ले लेती थी। लेकिन उसके बाद हाल में आपने देखा होगा कई सारी आग लगने की घटनाएं हुई और या फिर सरकार को ये भी लगा कि कई बार जो पार्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड है, कई बार जो आप टेस्टिंग के लिए पार्ट्स दे रहे हैं वो असली में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स नहीं है। तो इन लूप होल्स को दूर करने के लिए अब नियम बदल दिए गए हैं। जो नए नियम आए हैं उसमें कंपनियों को हर गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले हर पार्ट की जानकारी देनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? तो जो कंपोनेंट्स हैं वो कहां से आए हैं, इसके अलावा चेसी का नंबर क्या है, इसके अलावा जो आपका गाड़ी का मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है और बैच नंबर क्या है, ये सारी जानकारी जो कंपनी का अपना इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होती है उसको फेम पोर्टल से डिजिटली जोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी जब गाड़ी का निर्माण हो रहा है उसकी जानकारी में ऑटोमेटिकली सरकार के पास पहुंच जाएगी और उसके आधार पर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का कैलकुलेशन होगा। अगर सरकार को लगता है कि जो लोकल सोर्सिंग के नियम है उनका पालन किया जा रहा है तभी इन कंपनियों को सब्सिडी मिलेगी। और ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जब कंपनियां ये जानकारी दे रही हैं सरकार को तो उससे पहले एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना पड़ेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करना पड़ेगा, खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन तो करना ही होगा। और इसकी वजह से जो उम्मीद की जा रही है कि जो सब स्टैंडर्ड सामान का इस्तेमाल कई कंपनियां करती थी उस पर लगाम लगेगी और ये नियम 1 सितंबर से लागू होने जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका रोहन और असीम, दोनों का ही ये खबरें बताने के लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट खबरें और फोकस में रहेंगे वो तमाम स्टॉक्स जो कि ईवी सेगमेंट में डील करते हैं, फिर चाहे वो कंपनीज हों या फिर वो कंपनीज हों जो बसेस बनाती हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं गाबा साहब की। गाबा साहब, अभी जो असीम ने खबर बताई उसके तहत एक बार स्टरलाइट टेक पर अपनी राय दे दीजिए। स्टॉक 1-1.5% की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार, लेकिन क्या व्यू है इन लेवल से? मेरे ख्याल से अपो वन है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का जो बेस बना हुआ है करीब 140 के आसपास, 150 के आसपास, ये बढ़िया है।
इसका हम संकेत दे रहे हैं कि अपमूव मिलना चाहिए आते दिनों में। कहां तक जा सकता है? पॉसिबल है कि 180 का ये जोन देखने को मिल सकता है चलो टेक्नोलॉजी में। स्टॉप होना चाहिए 162 का बस, और थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब 2 दिन से पॉज मोड पर है और मेरे ख्याल से ये अपमूव रिज्यूम होना चाहिए, लेकिन 180 का टारगेट लगता है करीब करीब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड तेजी का बना हुआ है। 17,700 के ऊपर निफ्टी, खरीदारी आपको दिग्गजों के, लेकिन बाजार की नजर आज टीसीएस पर है जिसकी लिस्टिंग के आज 18 साल पूरे हो गए हैं और टीसीएस के सफर की पूरी कहानी बताने के लिए सुमित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए ये 18 सालों का जो सफर रहा टीसीएस का सुमित, वो कैसा रहा? तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इश्यू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4,713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है, और करीब करीब 93% टीसीएस के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और साथ साथ एक शानदार आंकड़ों के साथ टीसीएस का जन्मदिन आज मना रहे हैं। शुक्रिया सुमित। तो 18 सालों का जो सफर रहा टीसीएस का, उसके पूरी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते हमारे साथ हैं आईडीबीआई कैपिटल के ब्रजेश एल, 5paisa.com के रुचि जैन और आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी। और मेहुल कोठारी ने जो बदलाव किया है वो फटाफट से आपके सामने लेकर आते हैं। कोचिन शिपयार्ड में उनकी जो खरीदारी की कॉल थी 357 के लेवल्स पर, वहां उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए 357 पर, 375 के हालांकि उनके टारगेट थे। इसके अलावा जो अब तक की रिटर्न की स्थिति है वो भी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। जो तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला है। कल हालांकि विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मुनाफे के मीटर में अब तक की स्थिति के हिसाब से जो लीड कर रहे हैं वो मेहुल कोठारी हैं 13% रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर हैं ब्रजेश एल 4% रिटर्न के साथ। रुचित जैन का पोर्टफोलियो नुकसान दे रहा है, यहाँ 6% के नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये है फिलहाल की स्थिति खिलाड़ी नंबर 1 की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे नो योर कंपनी। नो योर कंपनी में आज बात करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंसेज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश वाघ से, और साथ ही होल टाइम डायरेक्टर सलोनी वाघ से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित, और भारतीय बाजारों के अंदर एक बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। 17,709
ये अभी मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है निफ्टी का और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 17,726 का हाई है, 17,710 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी स्ट्रेंथ है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस तेजी में है। मिड कैप 1% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। बैंक्स में आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर खरीदारी है, चाहे आप यूनियन बैंक देखें, केनरा बैंक, पीएनबी। निफ्टी बैंक से ज्यादा निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर रफ्तार आज आपको देखने को मिलेगी, तो बढ़िया मूव वहां पर। साथ साथ पूरा एनबीएफसी स्पेस आज जोरदार तेजी में है और शॉर्ट कवरिंग है, कई सारे कैंडिडेट तेजी में। मिसाल तौर पे यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे प्रकाश गाबा से और साथ ही साथ नो योर कंपनी में हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे सतीश वाघ और सलोनी वाघ, जो कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज के सीएमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं। उन दोनों से हम कुछ ही देर में मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।